गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी प्रश्नावली 18.2 घन घनाभ तथा लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। तो हमें करते हैं, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। वो बोल रहे हैं एक घन का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेमी है। तो वो बोल रहे हैं जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 96 सेमी। कितना दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है 96 सेमी दिया गया है। तो हमें एक चीज पता है, घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर इक्वल 96। तो हम ऐसे राइट करेंगे a स्क्वायर इक्वल 96/6। तो ये कट कर देंगे हम, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 16। अब हम क्या देखेंगे कि 16 हमें देखना है 16 किसका वर्ग होता है। तो ए स्क्वायर बराबर हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है 16। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और ए बराबर 4। तो ए बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, यानी भुजा कितनी प्राप्त हो गई है? 4 प्राप्त हो गई है हमें भुजा। तो हमें क्या लगाना है? घन का हमें निकालना क्या है? घन का क्या निकालना है? घन का आयतन क्या निकालना है? घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। तो ए हमारा पहले से दिया गया है, तो हम करते हैं 4 का क्यू। तो 4 का क्यू हो जाएगा 4 × 4 × 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 64 सेमी क्यूब। यही बच्चों हमारा आंसर है। क्या है? आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, दिया गया है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, वो बोल रहे हैं कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है 15 मीटर स्क्वायर। यदि ऊंचाई 4 मीटर है तब कमरे में जा सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? फर्श का क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल क्या राइट करेंगे? फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 15 मीटर। फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 15 मीटर स्क्वायर। और ऊंचाई हमें दे दी उन्होंने 4 मीटर। क्या दे दी? 4 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि आयतन ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? आयतन क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है हमें। तो हमें पता होता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई यानी फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है? फर्श के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जहाँ कितना रख सकते हैं? 15 और 4 है तो 4 अपनी ऊंचाई, यानी लिख सकते हैं इतना 4। तो कितना हो जाएगा? 15 चौको 60। कितना हो जाएगा? 60 मीटर क्यों? अब ये वाला आंसर अपना दिया नहीं गया है। क्या नहीं दिया गया है? 60 मीटर क्यों? ये आंसर हमें दिया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता होना चाहिए इसके लिए कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। कितना होता है? 10 डेसीमीटर। कितना होता है बच्चों? 10 डेसीमीटर। तो हम क्या करेंगे? हम इस देखिए 60 मीटर लिखा हुआ है, 60 मीटर के ऊपर क्यू लगा हुआ है। क्यू का मतलब है मीटर कितनी बार दिया गया? 3 बार दिया गया है। कितनी बार? 3 बार। तो हम क्या करेंगे? जो 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 का गुणा हम 3 बार करेंगे। कितने? तो ऐसे रखेंगे 60 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। कितना? 10 गुणे 10। तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 60,000 डेसीमीटर। और बच्चों यही हमारा क्या आ रहा है? यही हमारा परम सत्य आंसर आ रहा है। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है तीसरा कि एक घनाभ का आयतन 12 सेंटीमीटर है। वो बोल रहे हैं एक घनाभ का जो आयतन है 12 सेमी है। एक घन का आयतन सेंटीमीटर क्यू में ज्ञात कीजिए, सेमी क्यू में ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा इस घनाभ की दोगुनी है। वो बोल रहे हैं यानी v बराबर, यानी घनाभ का आयतन v1 मान सकते हैं। v1 बराबर दिया गया है हमारा 12 सेंटीमीटर क्यूब।
वो बोल रहे हैं 12 सेंटीमीटर क्यों दिया गया है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और वो बोल रहे हैं कि V2 बराबर दिया गया है हमारा, V2 बराबर दिया गया है प्रत्येक भुजा। वो बोल रहे हैं कि प्रत्येक भुजा, आप एक चीज़ बताइए कि जो आपका V1 यानी आयतन दिया गया है, घनाभ का आयतन है, इसमें तीनों चीज़ होंगी। पहले तो लंबाई होगी, चौड़ाई भी होगी, होगी कि नहीं होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और V1 यानी ए दिया गया है आपका 12, होगी कि नहीं होगी। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं दुगनी है, दुगनी यानी ये क्या हो सकते हैं, सब क्या है, दोगुने हैं, दोगुने हैं किसके, आयतन के। V1 यानी जो V1 आपका पहला आयतन दिया गया इसके दुगने हैं, है ना। तो हम क्या राइट करेंगे, हम राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, V2 बराबर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे V1 हमारा इतना दिया गया है, तो V1 कितना है 12, तो 12 हम राइट कर लेंगे। कर सकते कि नहीं कर सकते। तो हम क्या राइट करेंगे, इनका क्या कर लेंगे, वर्ग कर वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर क्यूब। और यही बच्चों हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो घनों के आयतन 8:1 के अनुपात में, वो बोल रहे हैं दो घनों के अनुपात दिए गए हैं 8:1 के अनुपात में, तब इन के कोरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वो क्यों रहे हैं, कोरों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम कैसे हल करेंगे हम इसको, तो लिखेंगे पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, बटे दूसरे घन का आयतन। दिया गया कि नहीं दिया गया है। अब वो बोल रहे हैं बराबर है कि, तो पहले घन का आयतन हम मान ले रहे हैं ए क्यू और दूसरा मान ले रहे बी क्यू। मान सकते कि नहीं मान सकते। पहले घन का आयतन बराबर क्या दिया गया है हमारा 8:1, तो 8/1 राइट कर सकते हैं, बराबर ए की घाते 3 और बी की घाते 3। कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। अब हम देखेंगे कि एक क्यू किसका होता है, 8 किसका क्यू होता है, देखेंगे हम 8 किसका क्यू होता है। तो हमें पता है 2 का क्यू होता है और 1 का भी हो सकता है। तो 3 बराबर ए क्यू बटे वो ए क्यू, उसका पूरे का ए क्यू राइट कर सकते हैं अपन। कर सकते कि नहीं कर सकते। अब क्यू से क्यू आपका कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2:1 बराबर हो जाएगा A/B। यानी आपकी घन की कोरों का अनुपात कितना आया, 2:1। यही बच्चों क्या है हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारा 5 कि एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 मीटर है। वो बोल रहे हैं एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, घन का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है कितना, 256 मीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है, 256 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर बराबर 256। तो a स्क्वायर बराबर राइट करेंगे हम 256/4। अब काट देंगे हम, कितना हो जाएगा 4×24, 4×24, 4×24 और 4×16, यानी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। तो क्या राइट करेंगे, ए स्क्वायर बराबर, अब 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का होता है, तो 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए बराबर 8 मीटर। ए बराबर कितना निकल आया हमारा, 8 मीटर निकल आया। अब हमें क्या करना है, घन का आयतन दिया गया है, हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए क्यू। तो ए की जगह हम कितना रख देंगे, 8 का क्यू। तो कितना हो जाएगा 8×8, यानी कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 512 घन मीटर। तो यही बच्चों क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर है 6, दिया गया है कि एक घन का आयतन 512 सेमी है। वो बोल रहे हैं घन का आयतन दिया गया है 512 सेमी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर है 512। कितना है? 512। 512 है। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू बराबर 512 राइट कर सकते हैं। 512 अब किसका क्यू होता है? हम देखेंगे 8 का क्यू होता है, तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो ए बराबर हो जाएगा 8। ए बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वो बोल रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, तो एक ही जगह हम कितना रख देंगे? 8 को रख देंगे, तो 8 हमें 2 बार रखने पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 384। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 7। दिया गया है क्वेश्चन में हमारे में कि 10 सेमी भुजा वाले एक घनाकार बर्तन में, बोल रहे घनाकार बर्तन में 10 सेमी वाले घनाकार बर्तन में पूर्णतः आने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है? छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को एक चीज पता है, वो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि कोई मान के चलिए ये रूम है, क्या है? रूम या कमरा है, क्या है? कमरा है। तो वो बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई यानी वो बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक जो छड़ रखी गई है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो यानी हमें कुल मिला के विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण क्या? विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण। तो हमें उसने भुजा दे दी है, तो उसने भुजा क्या दी हमें? भुजा दे दी है उसने हमें 10 सेमी। कितने दे दी? 10 सेमी। तो हमें विकर्ण ज्ञात करना है, यानी लंबाई ज्ञात करनी है, छड़ की लंबाई। तो छड़ी की लंबाई की क्या होगी कि छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है विकर्ण के निकालने के लिए कि ए क्यू। तो ए की जगह कितना रख देना है हमें? ओनली 10√3 10 रख देना है एक ही जगह। तो इसी और ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। यही बच्चों हमारा आंसर आ रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारा 8, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल सेम टू सेम है। तो दिया गया है कि दो घनों की आयतन 1:27 के अनुपात में है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वो बोल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसे हमने सेम टू सेम चौथा क्वेश्चन लगाया था, वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन लगाएंगे। और दिया गया है, हम कैसे राइट करेंगे कि पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन। तो बराबर करेंगे हम, पहले घन का हम मान ले रहे हैं हमारा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। वहाँ पे हमने ए भी माना था, यहाँ पे हम एक्स और वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे दो अनुपात दिए गए हैं। तो पहले घन का अनुपात दिया गया है 1 और दूसरे का दिया गया है 27 बराबर एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब। अब 27 किसका क्यूब होता है? हमें पता है 27 होता है हमारा 3 का क्यूब होता है। तो x/y ऐसे हम राइट कर सकते हैं। क्यू से क्यू कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या आया? XY का कितना आया? x/y बराबर आया 1/3। आया कि नहीं आया? अब उन्होंने हमें एक चीज बोलने को कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। तो क्या राइट करेंगे हम? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है यहाँ हम राइट कर लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घन का पृष्ठीय, ऐसे लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर कितना? पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a
स्क्वायर, और दूसरे घन का भी ऐसे हम क्या राइट करेंगे 6 स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज होते हैं, तो 6 एक ही जगह पे हमें क्या एक ही जगह हमारा क्या आया ए और ए, यानी एक जगह हमें एक्स रखना है, यहाँ पे एक्स रख सकते हैं पहले में, और दूसरा वाई की जगह नीचे वाले में 3 रख सकते हैं। यानी हम ऐसे करेंगे कि 6 मल्टीप्लाई 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इधर देखेंगे 1 इंटू 1 ऐसे राइट कर सकते हैं। और 6 का दिया गया 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अब देखेंगे हम, एक चीज़ हमें इधर पर नज़र आ रही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 3 6। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हमारा आंसर इस तरीके से 1 ऊपर 1 ही बचा है और नीचे कितना है 3 बचा है, 3 तिरका 9, तो 9 यानी अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा 1:9 के अनुपात में। कितना आएगा 1:9 के अनुपात में। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।